2009 से लेकर 2019 तक लगातार तीन टर्म निशिकांत दुबे जूते चौथी बार मैदान में हैं। इस बार प्रदीप यादव विकल्प बनेंगे, ऐसा लहर की बात कही जा रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल बोल रहे हैं। प्रदीप यादव इसलिए विकल्प होंगे क्योंकि वो कई बार लगातार विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, एक सरल सहज इंसान रहे और उन्होंने क्षेत्र की समस्या को पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाने का काम किया, पुरजोर तरीके से जनता के हित के लिए लड़ने का काम किया। संताल परगना में एकमात्र गोड्डा जो है वो सामान्य सीट है। राजमहल और दुमका एसटी सीटें हैं। राजमहल आप लगातार जीतते रहे हैं, दुमका में पिछली बार हार हो गई थी। गोड्डा आपके लिए जरूर प्रतिष्ठा का विषय रहा है। इन तीनों सीटों पर समीकरण इस बार कैसा देख रहे हैं? झारखंड की जनता भगवान बिरसा मुंडा को मानती है, झारखंड की जनता शेख भिखारी को मानती है, सिद्धू कानू को मानती है, बुद्धू भगत को मानती है, बाबा तिलका माझी को मानती है। तो झारखंड की जनता कभी किसी के पीठ में छुरा नहीं भोगती। हम अमन, आइन, अखलाक, मोहब्बत से जीते हैं, प्रेम से जीते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं। इन लोगों ने जो जुमला दे देकर हिंदू मुसलमान करके इस देश को बंटाधार करने का प्रयास किया है। यह देश के लोग प्यार से रहने वाले लोग हैं, आपस में झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। तो जो बाबा साहब का सिद्धांत और विचार को तोड़ेगा, जो लोकतंत्र को तोड़ेगा, जो हमारे आरक्षण को तोड़ेगा और जो ओबीसी के 27% आरक्षण को तोड़ दिया है जिन लोगों ने, उसको इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव अब आखिरी चरण में है। संताल परगना की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है 1 जून को और गोड्डा इसमें से इंडिया गठबंधन के लिए बहुत जरूरी है और इंडिया गठबंधन ने ताकत भी झोंकी हुई है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड सरकार में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, जो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के समर्थन में जनसभाएं करने, जनसंपर्क करने आए हैं। संताल में आप आए, आखिरी चरण का मतदान है, क्या लग रहा है आपको? क्या माहौल देखकर, समर्थन देखकर? देखिए, बहुत ही लड़ाई बहुत साफ सुथरी है। झारखंड के लोग सीधे साधे सरल लोग हैं, ना किसी के पीठ में छुरा भोगते हैं, ना छुरा मारने वाले को पसंद करते हैं। और दो बार दो कार्यकाल में यहाँ के लोगों को छला गया है, ठगा गया है। चाहे 2 करोड़ लोगों के रोजगार के नाम पर हो, चाहे वो हमारा ओबीसी का आरक्षण छीन लिया हो, चाहे सरना धर्म कोड लागू नहीं कर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि महंगाई चरम पर हो गई है। आपको याद होगा कि जब 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उस समय 106.85 पैसा जो है वो डॉलर में हमको 1 बैरल तेल मिलता था और उस समय 72 रुपया का पेट्रोल सरकार ने दिया और 55 रुपया का डीजल दिया। आज इनको 85 रुपया 81 पैसा में इनको जो है 1 बैरल जो है मिलता है डॉलर में और ये हमको 72 रुपया की जगह पेट्रोल 98 रुपया में दे रहे हैं, 98 रुपया 15 पैसा, और डीजल जो है 55 रुपया की जगह 91 रुपया 98 पैसा के करीब दे रहे हैं। तो आप सोचिए, 37 रुपया ज्यादा ले रहे हैं डीजल में और 27 रुपया के करीब ज्यादा ले रहे हैं पेट्रोल में। तो ये पैसा आखिर कहां जा रहा है? ये जनता का गाड़ा कमाई कहां जा रहा है? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 400 रुपया का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी सर में लेके दौड़ रही थी। आज 1150 रुपया का सिलेंडर हो गया है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो जनता ऊब चुकी है, थक चुकी है, इनके जुमलों में नहीं आएगी और अब ये आरक्षण का नियम तोड़ना चाहते हैं। चाहे वो बीसीसीएल हो, सीसीसीएल हो, एमटीएनएल हो, बीएसएनएल हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, चाहे जितने भी पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं, ये निजीकरण करके बाबा साहब अंबेडकर के रोस्टर को तोड़ रहे हैं। उनका जो है आरक्षण निधि को तोड़ रहे हैं। एससी एसटी कानून को तोड़ने का 2018 में उपाय हुआ था, वो जो है जनता ने नकार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। तो इनकी मंशा कहीं ना कहीं इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बंधुआ बनाने की है। 2009 से लेकर 2019 तक लगातार तीन टर्म निशिकांत दुबे जूते चौथी बार मैदान में है। इस बार प्रदीप यादव विकल्प बनेंगे, ऐसा लहर की बात कही जा रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल बोल रहे हैं।
आपको क्या लगता है आधार क्या है? अगर 3 बार से वो जीते हैं, वो काम गिना रहे हैं अपने, प्रदीप यादव क्यों विकल्प होंगे? देखिए, प्रदीप यादव इसलिए विकल्प होंगे क्योंकि वो कई बार लगातार विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, एक सरल सहज इंसान रहे और उन्होंने क्षेत्र की समस्या को पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाने का काम किया, पुरजोर तरीके से जनता के हित के लिए लड़ने का काम किया और इसलिए भी रहेंगे क्योंकि इन लोगों ने जो जुमला दे देकर हिंदू मुसलमान करके इस देश को बंटाधार करने का प्रयास किया है। यह देश के लोग प्यार से रहने वाले लोग हैं, आपस में झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। तो जो बाबा साहब का सिद्धांत और विचार को तोड़ेगा, जो लोकतंत्र को तोड़ेगा, जो हमारे आरक्षण को तोड़ेगा और जो ओबीसी के 27% आरक्षण को तोड़ दिया है जिन लोगों ने, उसको इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। बन्ना जी, एक बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है कि अगर राजीव गांधी के समय में वो जब चुनाव लड़े, इंदिरा गांधी की हत्या, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद, तो उनको 400 प्लस उसमें यूपीए ने जीता। अगर हम 400 प्लस की बात कर रहे हैं तो फिर हम पे आरोप क्यों कि हम संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे? इनके ऊपर इसलिए इस बात को चुप रखो ना यार, उसको दूर ले जाओ यार। इसलिए हम ये कह रहे हैं, इसके पीछे दो लॉजिक है। एक लॉजिक ये है कि 400 पार जब इन्होंने कहा तो इनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे। लोगों में भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक के पीता है। दूसरा बात यह है कि ये कह रहे हैं 400 पार। आपको थोड़ा मैं स्मरण कराता हूं कि जब बंगाल का चुनाव हुआ था तो बंगाल में जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 200 पार। वहां सीट कितनी मिली थी? 73। झारखंड में कहा था 65 पार, सीट कितनी मिली थी? 23। दिल्ली में जाके कहा था 45 पार, सीट मिली थी 8। हरियाणा में कहा था 75 पार, सीट मिली थी इनको 45। इन्होंने जाकर कहा कर्नाटक में 130 पार, इनको सीट मिली 65। महाराष्ट्र में इन्होंने कहा 150 पार, सीट मिला 105। मिजोरम में जाके कहा 21, सीट मिला 1। तो ये झूठ और मक्कार का नैरेटिव सेट करते हैं और उसमें खिलाकर ये हारेंगे, पूरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि देश की जनता ने काट की हांडी को समझ लिया है और काट की हांडी बार बार जलेगी नहीं। संताल परगना में एकमात्र गोड्डा जो है वो सामान्य सीट है। राजमहल और दुमका एसटी सीटें हैं। राजमहल आप लगातार जीतते रहे हैं, दुमका में पिछली बार हार हो गई थी। गोड्डा आपके लिए जरूर प्रतिष्ठा का विषय रहा है। इन तीनों सीटों पर समीकरण इस बार कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तो उन लोगों की तरह भविष्यवक्ता हूं नहीं, ज्योतिषाचार्य भी नहीं हूं, बड़बोला भी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि झारखंड की जनता भगवान बिरसा मुंडा को मानती है। झारखंड की जनता शेख भिखारी को मानती है, सिद्धू कान्हू को मानती है, बुद्धू भगत को मानती है, बाबा तिलका माझी को मानती है। तो झारखंड की जनता कभी किसी के पीठ में छुरा नहीं भोगती। हम अमन, आइन, अखलाक, मोहब्बत से जीते हैं, प्रेम से जीते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं। तो छल कपट करने वाले लोगों को हम पसंद भी नहीं करते हैं। बन्ना जी, आखिरी सवाल मैं लूंगा। पहले दीपिका पांडे सिंह प्रत्याशी बनाई गई, इसके तुरंत बाद जो है हुआ कि प्रदीप यादव प्रत्याशी बनाए गए। जैसे उनके नाम का ऐलान हुआ, अगले ही पल निशिकांत जी ने ट्वीट किया कि अब मैं प्रचार पर ही नहीं निकलूंगा, दीपिका पांडे सिंह जी को तो मैं टक्कर का मान रहा था, मैं उतरूंगा, प्रदीप जी मैदान में, मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। लंबे समय से आप लोग राजनीति में है, मिलना जुलना भी होता है, उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? उनका बयान बड़बोलापन है और हताशा निराशा है। यदि उनको ऐसा था तो फिर निरहुआ और कौन कौन पिक्चर के एक्टर को कौन ला रहा है? देश में प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब कितनी बार झारखंड आए हैं, राजनाथ सिंह कितनी बार आए हैं, असम के मुख्यमंत्री इतनी बार आए हैं, गृह मंत्री साहब 1-1 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं। ये क्या है? ये हताशा, निराशा और भय है। देखिए, ये पहाड़ा ये सोच रहे थे कि झारखंडी लोग, अरे यार हटाओ ना उसको यार, ये झारखंडी लोगों को सोच रहे थे कि ये लोग बेवकूफ सीधा साधा लोग, ये लोगों को ये नहीं मालूम था, ये सोच रहे थे कि ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 वाला पहाड़ा सोच रहे थे। लेकिन हम लोगों का पहाड़ा बड़ा कठिन है। झारखंडी लोग गुणा भाग जो करते हैं दिल और दिमाग से करते हैं।
तो ये खाली दिमाग लगा रहे थे, हम दिल लगा रहे थे, तो दिल का रिश्ता दिल से जुड़ गया और अंडर करंट पास हो गया। अब इनका खजाना खाली हो गया वोट का। अब देखते रहिए जो है 4 तारीख को क्या होता है। मतदान प्रतिशत गिरा है, आखिरी चरण का मतदान है, मतदाताओं से कोई खास अपील? इसलिए मतदान प्रतिशत गिरा है क्योंकि सरकार ने निराशा पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, लोगों के साथ छल किया है, इसलिए ये अविश्वास के माहौल में ये मतदान गिरा है केंद्र की सरकार के चलते। चलिए, शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in